अगर आप भी आईटीआई डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और बिना किसी एग्जाम या फिर बिना किसी इंटरव्यू दिए आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए पावर ग्रिड यानी पीजीसीआईएल की तरफ से इंटर्नशिप की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, जिसके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 25 अगस्त से। कैंडिडेट्स पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 270 पोस्ट निकाली गई है इंटर्नशिप की वैकेंसी के लिए, जो कि 10 अलग अलग रीजन्स के लिए रिलीज की गई है। जैसे कि उसमें नॉर्दर्न रीजन भी है, वेस्टर्न भी है, ईस्टर्न भी है और कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए है और नॉर्थ ईस्टर्न भी है, नॉर्थ वेस्टर्न भी है। तो इस तरीके से टोटल 10 अलग अलग रीजन्स के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है और इसके लिए कोई एक सेंट्रल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया गया है। रीजन के हिसाब से ही अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम सारे रीजन्स को एक साथ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे रीजन्स को एक ही साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। और अलग अलग रीजन्स की अलग अलग वीडियो बनाने का फायदा ये भी है कि आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं और आप जिस भी रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट स्पेसिफिक वही वीडियो देखें, ताकि आप एग्जैक्टली उसी रीजन के लिए अप्लाई करें, बाकी रीजन्स की वीडियो आपको देखना ना पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पर अलग अलग रीजन्स की वैकेंसी को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स, ये रहा हमारा पहला नोटिफिकेशन पावर ग्रिड की तरफ से यानी पीजीसीआईएल की तरफ से रिलीज किया गया इंटर्नशिप की वैकेंसी के लिए। फॉर्म फिलिंग सबकी स्टार्ट हो चुकी है 25 अगस्त से और सबका क्राइटेरिया सेम रहेगा फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग का एंड लास्ट डेट का, जितने भी रीजन्स के लिए रिलीज की गई है। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी हर रीजन के लिए अलग अलग है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हर किसी रीजन के लिए आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी नहीं है। कहीं पर ग्रेजुएट के लिए है, कहीं पर आईटीआई, तीनों डिप्लोमा और ग्रेजुएट तीनों के लिए है। तो यहाँ पर अलग अलग रहने वाला है। तो हम एक एक करके नोटिफिकेशन को समझेंगे, ताकि आप एग्जैक्टली जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो आप एग्जैक्ट वही की वीडियो देखें और उसी के लिए अप्लाई करें। तो ये पहला रीजन है हमारा कॉर्पोरेट सेंटर। ठीक है, पीजीसीआईएल की तरफ से कॉर्पोरेट सेंटर गुड़गांव हरियाणा के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। 25 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 10 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है और क्राइटेरिया सेम रहने वाला है सबके लिए। ठीक है, फॉर्म फिलिंग आपकी सेम रहेगी। 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, 10 सितंबर सबकी लास्ट डेट होने वाली है। अब यहाँ पर जो ये कॉर्पोरेट सेंटर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, ये किस अप्रेंटिस ट्रेड के लिए की गई है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप के लिए ग्रेजुएट सिविल और ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा हर रीजन के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है और ट्रेड रहने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसी रिलीज की गई है कॉर्पोरेट सेंटर के लिए, जो कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मंथली स्टिपेंड की, और ये भी जानेंगे कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो कितने टाइम की रहने वाली है, उसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। तो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास फुल टाइम 4 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। और कोर्स कौन सा, या तो बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसके लिए आपको, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको 17,500 रुपीज पर मंथ पे किया जाएगा एज अ स्टिपेंड, जिसमें डीएफटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंक्लूडेड है। उसके बाद है आपका ग्रेजुएट सिविल, जिसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की ही होनी आपने चाहिए, जो कि 4 इयर्स का कोर्स रहता है। इसके लिए भी स्टिपेंड आपका सेम रहने वाला है। और अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर एडिशनल 2,500 रुपीज पे किया जाएगा। नो कंपनी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। ठीक है, ये आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट्स हु possess एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड अबव द पास्ट डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड मेडिकली फिट। तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आप अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आपका यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते वो चीज यहाँ पर दी हुई है। लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि रहेगी आपकी 10 सितंबर, ठीक है। और आपका यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी डेट भी अब यहाँ पे दे दी गई है, देखिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो जितनी भी आपने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, यानी अगर आपने सिविल से किया है या फिर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, तो आपका जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 2024 से 2026 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, इसके बीच में आपने किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले वाले या इससे बाद वाले जो अपेयरिंग वाले हैं वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इससे पहले वाले भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी जिनका भी जो कोर्स है, जो आपने 4 ईयर्स का कोर्स किया है वो 2024, 25 और 26 में अगर कंप्लीट हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कहना है डायरेक्टली। फिर यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट के नाम दिए हुए हैं, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है कैंडिडेट, जिसके लिए आपको, अगर आप NATS पोर्टल से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्योंकि आपने डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल की हुई है तो आपको NATS पोर्टल से अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद फिर आप पावर ग्रिड के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। पहले आपको अपनी प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट जो है वो NATS पोर्टल पर अपलोड करने हैं, फिर आपको पावर ग्रिड पर अपलोड करना है उसके बाद। अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए मैंने कहा था बिना किसी एग्जाम दिए, बिना किसी इंटरव्यू दिए आपका सिलेक्शन होगा। तो कैंडिडेट्स आप यहाँ पर सीधे सीधे सेलेक्ट किए जाएंगे। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें जो आपके मार्क्स हैं उसके बिहाफ पे ही आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे इंटर्नशिप की वैकेंसी के लिए। यही आपका यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद ही आपका यहाँ पर, अगर उसमें आपका नाम है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। ट्रेनिंग आपकी जो रहेगी वो 1 ईयर की यहाँ पर रहने वाली है, जिसके लिए आपका स्टिपेंड मैं आपको बता चुकी हूँ क्या रहेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट हम बता चुके हैं। बाकी आपको अप्लाई करना है तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है, इस पर जाके आपको अप्लाई करना है। एडवर्टाइजमेंट आपको डायरेक्ट आप कॉर्पोरेट जो सेंटर वाला एडवर्टाइजमेंट है वहां पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका PGCIL की तरफ से रिलीज किया गया पहला इंटर्नशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जो कि रहेगा कॉर्पोरेट सेंटर के लिए। ऐसे और भी यहाँ पर नोटिफिकेशंस रहने वाले हैं अलग अलग रीजन्स के लिए, जिनको हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपको अप्लाई करना है, उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कॉर्पोरेट सेंटर के लिए रहने वाला है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।